सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए दासी एक सुंदर सा विचार लेके आई है, कर्म और फल। सात संगत जी मानव जीवन ही कर्मयोनि कही गई है, कर्म भूमि कही गई है और बाकी योनियां तो भोग योनि है। मानव जीवन में ही जैसा हम कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। इसमें जैसा भी कर्म रूपी बीज डाला जाता है वैसा ही फल काटने को मिलता है। बाकी योनियां भोग योनियां हैं, परंतु मनुष्य योनि ही कर्म योनि है। अक्सर देखा जाता है कि जाने अनजाने में मानो कुछ ऐसे कर्म रूपी बीज बो देता है जिसका फल काटते समय वह बहुत दुखी होता है। संकटों और मुसीबतों से घिरा हुआ मानव बेबस होकर कभी अपने भाग्य को कोसता है और कभी भगवान पर दोष लगाता है। भगवान को इस दुख के लिए जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन वह भूल जाता है कि स्वयं उसने इस दुख का वह परेशानी का बीज डाला था और कब डाला था ये भूल ही जाता है। सासंगत जी कहा गया है और सत्य भी है, प्रभु तो केवल सच्चिदानंद है, यानी सत्यचित आनंद है। यह आनंद स्वरूप है, यह जो स्वयं ही आनंद स्वरूप है, जो स्वयं ही आनंद का खजाना है। इसमें दुख और पीड़ा कहाँ से आ जाएगी? इसमें दुख और पीड़ा की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर हर कलाकार अपनी रचना को सुंदर बने रहना देखना चाहता है और यह संपूर्ण मानव रचना या सृष्टि प्रभु परमात्मा की रचना है, इनकी बनाई हुई कृति है। यह सबसे उत्तम सर्वोत्तम कलाकार है। अपनी ही रचना जो सर्वश्रेष्ठ रचना है, इस मानव को दुख कैसे देना चाहेंगे? सत्संग जी अर्थात परमात्मा किसी भी मानव को दुख देते ही नहीं है। यह बात हर मानव को समझ लेना चाहिए कि प्रभु कभी दुख नहीं देता है। हमारे अपने ही जाने अनजाने में किए कर्म हमारे सामने उतार चढ़ाव रूप में आ जाते हैं। सत्य तो यह है कि मानव स्वयं ही अपनी इच्छाओं, आशाओं, आकांक्षाओं का गुलाम बनकर अमानवीय कर्म करने से भय नहीं खाता है। अपनी इच्छा की पूर्ति होते देखकर वह बहुत प्रसन्न होता है कि उसने अपनी मनमर्जी का कार्य कर लिया है। जब तक मानव अज्ञानता के अंधेरे में होता है, उसके कर्म भी दिशाहीन बनकर रह जाते हैं। सत्संग जी उसे पता ही नहीं चलता है कि मैं किस दिशा में चल रहा हूँ, ये सही है अथवा गलत है। अज्ञानता के पर्दे के कारण वो अपने कर्मों को सही या गलत की पहचान कर ही नहीं सकता है। सत्संग जी मानव जीवन पर अक्सर जो है मानव का अहंकार ही हुकूमत चलाता है। मानव के जो मानवीय गुण है, ये अहंकार जो है उसको दबाए रखता है, मानवीय गुणों को ऊपर उठने ही नहीं देता है। अहंकार के कारण मानव जो है समझ ही नहीं पाता है कि मैं मानवीय कार्य कर रहा हूँ या अमानवीय कार्य कर रहा हूँ। सत्संग जी इस अहंकार के हुक्म में मानव की सभी इंद्रियां कार्य करती हैं और जो है आध्यात्मिक दिशा में या आत्मिक दिशा के विपरीत होती चली जाती हैं। सत्संगत जी इस तरह से इंसान जो है कष्टों पे कष्टों को झेलता जाता है, उसको कभी अपने जीवन में सुकून नहीं मिलता है। वास्तव में प्रभु और अहंकार का कोई मेल नहीं है। महात्मा कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक निरंकार नहीं था, और जब मेरे अंदर मेरे हृदय में निरंकार का वासा हो गया, अहंकार अपने आप ही चला गया। सत्संग जी जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है महनाई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। अर्थात जब इस ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश की ज्योति हमारे अंदर आई तो जो हमारे अंदर अज्ञानता का अंधकार था, अहंकार का अंधकार था, वो सारा का सारा दूर हो गया। सत्संग जी जहाँ अहम होता है वहाँ प्रभु का प्रकाश नहीं, और जहाँ प्रभु का प्रकाश होता है वहाँ नम्रता, प्रीति, प्यार, सहनशीलता अर्थात मानवीय गुणों का
भंडार होता है और अन्य भी दैवी गुण प्रकट होते हैं। सत्संग जी, अर्थात यदि प्रभु को कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है, उन्हें नहीं भाती है, तो वह क्या है? अभिमान, हमारा अभिमान है। अभिमान प्रभु को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है सत्संग जी। लेकिन कोई तन का अहंकार, कोई मन का अहंकार, कोई धन का अहंकार, इसलिए इंसान जो है अपने अहंकार में चला बढ़ा जा रहा है। कभी किसी को अपने गीत भजन का अहंकार होता है कि हम बहुत अच्छा गाते हैं, किसी को अपनी वाणी का अहंकार होता है कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन सत्संग जी ये नहीं समझ पाता है कि बिना परमात्मा के इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जो कुछ हमको से हो रहा है ये कैसे हो रहा है? इसलिए सत्संग जी, अहम पर काबू केवल समय के सद्गुरु की अनुकंपा से ही संभव हो पाता है। जिस तरह से सूर्य उदय होने पर ट्यूबलाइट या बड़े बड़े बल्ब की रोशनी जो है अपने आप मिट जाती है, चकनाचूर हो जाती है, इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से इस पर सर्वव्यापक सत्ता की अनुभूति होते ही मानो स्वयं अपने को तुच्छ समझने लगता है, इसका एहसास करने लगता है और उसका अहंकार भी आप ही इन महान शक्ति में विलीन हो जाता है, अर्थात नष्ट हो जाता है। वो स्वयं जान जाता है कि जो है मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है ये परमात्मा है। सत्संग जी, इस धरती पर जितने भी जुल्म और अपराध होते हैं उसका मूल कारण अज्ञानता और अहंकार ही है। धरती पर स्थान स्थान पर किसी न किसी रूप में जुल्म हो रहा है। यदि किसी के पास दुनियावी ताकत है, धन व पदवी आ जाती है, तो इस ताकत के नशे में वह अपनी ताकत का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। सत्संग जी, किसी का हक छीनता है, अपना अधिकार समझने लगता है, गरीब व कमजोर को मजबूर का फायदा उठाता है। सत्संग जी, लेकिन नहीं समझता है जो इनकी आह निकल रही है वह मानो अपनी आशाओं के महल इन आहों पर बना रहा है, तो वह सपने में भी कभी सोच नहीं पाता कि आहें उनको खुद भरनी पड़ेगी। सत्संग की अज्ञानता बस ही अभिमानी लोग संतों महात्माओं पर जुल्म करते से भी संकोच नहीं खाते हैं। सत्संग जी, इन रब्बी पुरुषों का, इन अवतारी महापुरुषों का कसूर केवल इतना होता है, यह जन साधारण की भांति नहीं सोचते हैं, परंपरावादी रीति रिवाजों को भक्ति का साधन नहीं मानते हैं, प्रकृति पूजा की जगह प्रभु पूजा में, मानव पूजा में विश्वास रखते हैं। इसलिए सत्संग जी, अज्ञानी और अभिमानी मानो अपनी शोहरत, इज्जत, सम्मान की खातिर आत्मिक कर्म की, आध्यात्मिक कर्म की अवहेलना करता है और उसकी सोच बड़ी संकीर्ण हो जाती है और दृष्टिहीन हो जाती हैं। वह जो है उनकी दृष्टि, उनके विचार बहुत सीमित होते हैं, उनके मन पर शैतान का वास होता है। आत्मिक चेतना, नैतिक मूल और इंसानियत उसके लिए निरर्थक होता है। ऐसा मन इच्छाओं का गुलाम सा बनकर रह जाता है। ऐसे व्यक्ति की क्षण प्रतिक्षण परिणय इच्छाएं उससे जुर्म व अपराध करवाती हैं। विडंबना तो यह इस बात की है कि ऐसा अज्ञानी मन जुर्म को भी अपनी सफलता का नाम देता है। ऐसे मानव की मूर्खता और संकीर्णता के बारे में संतों ने लिखा है कि हर मानव अपनी ही बुरी इच्छाओं द्वारा परखा जाता है। सत्संग जी, वास्तव में जो आत्मिक रोशनी से आंखें बंद कर लेते हैं और विकारों में पड़ जाते हैं, वही प्रभु के रहम से वंचित रह जाते हैं। या यूँ कहिए कि जो प्रभु से मुनकर हैं, अर्थात जो मनमति वाले हैं, वे अपनी तुच्छ बुद्धि के सहारे छोड़ दिए जाते हैं और परमात्मा उनकी परवाह नहीं करता है, परमात्मा उनको सहारा नहीं देता है। इसलिए सत्संग जी, आज समय के सद्गुरु धरती पर विराजमान हैं। आइए हम इनके चरणों में आएं और इस ब्रह्म ज्ञान की रोशनी को लेकर के अपने मन को, अपने तन को, अपने धन को सुंदर बनाएं, अर्थात इसका सही उपयोग करें। सही उपयोग करेंगे सत्संग जी, तो हमारा जीवन भी सुंदर होगा और आने वाला कल भी सुंदर होगा। इसलिए आइए सत्संग जी,